बच्चों, आपने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका पूछा था। तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें अपन डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्म करते हैं। डेल्टा किसको कहते हैं? जब एक कोई ट्रायंगल इस तरीके का हो, उसमें रेजिस्टेंसेस लगे हैं, R1 है, R2 है सपोज, या R3 है, और तीनों वर्टाइसेस से वायर्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा कहलाता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई से भी दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में आप नहीं ले सकते क्योंकि तीनों से वायर निकले हुए हैं। ठीक है, ओके। अगर जैसे तीनों से वायर नहीं निकले होते, मान लो किसी भी एक टर्मिनल से वायर नहीं निकला होता, मान लो ये वाला वायर नहीं होता, तो आप इसको सॉल्व कर लेते। कैसे? R1 और R3 का सीरीज़, और फिर जो आता वो R2 के साथ पैरेलल हो जाता। लेकिन अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, ये डेल्टा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये डेल्टा है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप इसका इन तीनों रेजिस्टेंसेस के जो डेल्टा बना रहे हैं तीनों, उनका समेशन निकाल लीजिए। समेशन कितना हुआ? S इज इक्वल टू समेशन, S फॉर समेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आप इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे, और उसको तरीका ये होता है कि जैसे ये मैं इस कॉर्नर पे खड़ा होता हूँ, इस कॉर्नर के जो नेबरिंग रेजिस्टेंसेस हैं वो ये और ये हैं, है ना। तो जो नेबरिंग रेजिस्टेंसेस हैं उनका प्रोडक्ट लो और उसमें इस समेशन का डिवाइड करो, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दो। तो जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो इस पॉइंट से मैंने शुरू किया और मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊंगा? R1 R2 अपॉन समेशन, ये जो तैयार रखा है आपका। अब मैं यहाँ से इधर की ओर निकल जाऊँ। ठीक है, यहाँ की ओर जब निकल जाऊँगा तो इस कोने पे जब पहुँचूँगा, इस वर्टेक्स पे, तो यहाँ पर दो नेबरिंग रेजिस्टेंस हैं, R1 और R3, है ना। तो मैं यहाँ से उधर की ओर पहुँच गया, और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया वो प्रोडक्ट क्या होगा? R1 R3 का और अपॉन समेशन। फिर मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा अपने इसी पॉइंट पर। ठीक है, और फिर मैं इससे इधर की ओर जाऊँगा, इस कोने पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ, और यहाँ से फिर अब इस कोने की ओर जाऊँगा, यानी ये तीसरा रेजिस्टेंस लगाऊँगा। और ये तीसरा कितने का लगेगा? नेबरिंग कौन से हैं? R2 और R3। तो इट इज़ R2 R3 बाय S। जैसे ही आप ये स्टार बना लोगे ना, तो उसके बाद फिगर आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम, है ना। ये मैंने आपको ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियरली दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि ये रेशो 1:2 का है, इधर का आम रेशो 2:1 का है। तो आप इसको अपने इसी तरीके से स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। ये जैसे मैं इस कोने पे खड़ा होता हूँ, है ना। इस कोने पे जो नेबरिंग रेजिस्टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? 1 और 2। इन दोनों का प्रोडक्ट लो। पहले तो समेशन बना के रख दो, है ना। ये समेशन बना के रख दो। आप ये इस डेल्टा को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर दूँ। देखो ये डेल्टा कैसे है? ट्रायंगल है, इसके इस वर्टेक्स से भी वायर निकला हुआ है, इस वर्टेक्स से भी वायर निकला हुआ है, और इस वर्टेक्स से भी वायर निकला हुआ है। तो आप इनमें से किसी को सीरीज पैरेलल नहीं ले सकते। तो ये डेल्टा है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इन तीनों का समेशन ले लो, यानी 1 ये 1 + 1 2 और 2 4 ओम आपका समेशन आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको स्टार में बदलेंगे। तो इस कोने से जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, मैं इस कोने से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट किया,
तो जो नेबरिंग रेजिस्टेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, 1 और 2। तो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू यानी 2, 2/4, 2/4 यानी 1/2, 1/2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इधर की ओर जाऊँगा, ये मैं इधर की ओर गया, और यहाँ पर जो मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा इस कोने को देखकर, वो इसके नेबरिंग रेजिस्टेंस कौन से हैं, 1 और ये 1। तो 1 इंटू 1 अपॉन समेशन यानी 1/4। फिर मैं यहाँ से वापस आऊँगा, यहाँ से मैं वापस आऊँगा, ये मैं वापस आया यहाँ पर, है ना, और फिर यहाँ से अब इस दिशा में बढ़ूँगा। यहाँ पर जो इस कोने पे पहुँचूँगा तो जो नेबरिंग रेजिस्टेंस है वो 2 और 1 है ना। तो मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैं यहाँ से फिर ये मैं इस दिशा में गया, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाना था वो 2 इंटू 1, 2/4 यानी 1/2, ये भी 1/2 ओम का है। ठीक है, ये आपका डेल्टा आपका स्टार में बदल चुका है। ये देखो, जैसा स्टार मैंने सिखाया था ना यहाँ बनाना, वैसा स्टार आप बना चुके हो। अब जो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये 2 और ये 1, ये दोनों और लगा के सर्किट अपना पूरा कर दो। ये आपने 2 लगा दिया, और ये आपका 1 हो गया, और ये आप पहुँच गए पॉइंट बी पर। अब आप कुछ देख सकते हो कि सर्किट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप आराम से इन दोनों का सीरीज़ लोगे, इन दोनों का सीरीज़ लोगे, है ना, फिर दोनों का पैरेलल ले लोगे, और फिर ये आपका सीरीज़ हो जाएगा। दैट इज़, अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 हो गया, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 1/4 + 2, ये हो जाएगा 4 2 8 + 1, 9/4, है ना। नीचे का जो रेजिस्टेंस है 1/2 + 1, 3/2। ठीक है, फिर आगे चलेंगे अपन, तो ये हो गया A, दिस इज़ 1/2, है ना। फिर आप सॉल्व करोगे 9/4, 9/4 और 3/2 का पैरेलल, और वो आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, 9/4 और 3/2 का पैरेलल, ये कितना हो जाएगा, 9/4 इंटू 3/2 अपॉन 9/4 + 3/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 9/10। इसको सॉल्व करोगे तो 9/10 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये 27/8 हो जाएगा, ये आपका 6/4 हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। सॉल्व करके आओगे 9/10 आ जाएगा। दिस इज़ योर 9/10। हाँ बच्चों, तो अब क्या हो गया, ये 1/2 ओम और ये 9/10 ओम, इन दोनों का सीरीज़, यानी ये A और ये आपका B, और ये जो RAB आना है वो RAB कितना आना है, 9/10 + 1/2, है ना। ये हो जाएगा आपका, इट इज़ 5/10, 9 + 1 5, 14/10, दैट इज़ 1.4 ओम। दिस इज़ योर आंसर। ओके।